इस दिशा में ना आए तो ये सारे मीठे फल हम खाएंगे। गौरी तुम चिंता ना करो, मैं उन्हें डरा दूंगा, कोई भी पक्षी इस दिशा में नहीं आएगा। अपना पेट भरने के बाद कौवा और कवि वापस जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिठू तोता मिलता है। तोते तोते तुम कहाँ जा रहे हो? कव्वे, मैं पहाड़ों की ओर जा रहा हूँ, सुना है वहाँ मीठे फलों का एक पेड़ है। ना ना तोते, उस दिशा में मत जाना, उस दिशा में एक मोटी काली बिल्ली रहती है। डाइन है वो डाइन, वो पक्षियों को दबोच कर खा जाती है। अगर जान बचानी है तो कोई भी पहाड़ों की ओर न जाए। मिठू तोता जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। गौरी देखा मेरा दिमाग, अब कोई भी पक्षी पहाड़ों की ओर नहीं जाएगा। हाँ कालू जी, अब सारे मीठे फल हम दोनों ही खाएंगे। चिड़िया चिड़िया पहाड़ों की ओर मत जाना, वहाँ काली बिल्ली है। मैं तो कल वहाँ गई थी, वहाँ तो कोई भी काली बिल्ली नहीं है। मुझे अभी अभी कौवों ने बताया है, जो भी पहाड़ों की ओर जाएगा वो मारा जाएगा। पूरे जंगल में एक ही फलदार पेड़ था, वहाँ भी काली बिल्ली ने कब्जा कर लिया है। चलो तोते, हम किसान के खेत से जाकर दाना चुग लेते हैं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया किसान के खेत की ओर चले जाते हैं। अगले दिन कौवा और कवि सुबह सवेरे ही उठते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वो कौवे मीठे फल खूब खाते हैं और धूप में जाकर लेट जाते हैं। गौरी, न दाना ढूंढने की मुसीबत और न किसी का डर, अब तो रोज यहाँ आकर मीठे फल खाकर धूप में सो जाया करेंगे। हाँ कालू जी, और दूसरे पक्षी काली बिल्ली के डर से इस तरफ का मुँह नहीं करेंगे। सारे पक्षी भूख के कारण मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों की ओर जा रहा हूँ, वहाँ मीठे फल का पेड़ है। नाना कबूतर भैया, भूलकर भी उस दिशा में मत जाना। कौवों ने बताया है कि वहाँ काली बिल्ली रहती है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? कल ही मैंने उन काले कौवों को पहाड़ों की ओर जाते देखा था। कबूतर भैया, क्या ये सच है? तो और क्या, आप मेरे घर आ जाना, मेरी खिड़की से सब नजर आता है। फिर दूसरे दिन मिठू तोता और रानू चिड़िया कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर भैया, वो कौवे कब आते हैं? वो कौवे आने ही वाले होंगे और अपनी आँखों से देख लेना, वो कौवे पहाड़ों की ओर ही जाएंगे। कालू जी जल्दी करो, मीठे फल खाने चलते हैं। रुको गौरी, मैंने सोचा है आज टोकरी ले चलते हैं, जी भर कर खाने के बाद घर ही ले आएंगे और आराम से खाएंगे। फिर कौवा और कवि टोकरी लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें जाता हुआ सब देख रहे थे। ये कौवे तो सच में पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, पर हमें क्यों मना कर रहे थे? ये कौवों की चाल है ताकि हम मीठे फल के पेड़ तक न जा सकें। चलो हम सब जाकर देखते हैं। पेट तो भर गया गौरी, अब जाकर थोड़ा सो लेते हैं, बाकी फल जाते हुए तोड़कर साथ ले जाएंगे और 2-3 दिन आराम से खाएंगे। हाँ कालू जी, वहाँ धूप में जाकर सोते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि धूप में सो जाते हैं। कौवा और कवि कितने आराम से धूप में सो रहे हैं और एक हम हैं जो भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आज तो मैं पेट भर कर फल खाऊंगा। यहाँ तो काली बिल्ली नहीं बल्कि काले कौवे हैं। फिर वो तीनों मिलकर मीठे मीठे फल खाते हैं। रुको, मैं कौवों की टोकरी लेकर आती हूँ, हम बाकी फल भी साथ लेकर जाते हैं और फिर घर में जाकर संभाल लेंगे। फिर रानू चिड़िया कौवों से टोकरी लेकर पूरी टोकरी फलों से भर लेती है। अब चलें, अब ये फल कई दिनों खत्म नहीं होंगे। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब कौवा और कवि की आँख खुलती है तो उनकी टोकरी गायब थी। कालू जी, हमारी टोकरी कहाँ गई? और गोरी, मीठे फल के पेड़ पर मीठे फल भी नहीं। ले गए, वो सब ले गए। दूसरे दिन कौवा और कवि को भूख लगती है तो वो कबूतर के घर जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। नहीं गोरी कवि, पहले हमें मीठे फल तो खा लेने दो। फिर वो तीनों मिलकर फल खाते हैं और कौवा और कवि खिड़की से बैठे उन तीनों को देख रहे थे। कालू